एक हो जाएगी उस दिन कोई चुनाव नहीं आएगा। सुना आपने? नहीं सुना तो फिर सुनिए। एक हो जाएगी उस दिन कोई चुनाव नहीं आएगा। सुनिए और समझिए। समझना हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को होगा, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं बल्कि कई बार दिग्विजय दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस एकजुट नहीं, एकजुट होना होगा। अब मैं पूरे कांग्रेसियों को एक करने के लिए इस दशहरे के बाद पूरी प्रदेश का दौरा, अगर हो गए तो बंद मुट्ठी लाख की भी हो सकती है, लेकिन पंजे को मुट्ठी बनाने के लिए दिग्विजय ने जिस यात्रा का ऐलान किया, क्या वो साल 2018 की तरह सफल हो पाएगी? क्या बिखराव के दोराहे पर खड़े कांग्रेस के नेता जनता का भरोसा जीत पाएंगे? और बड़ा सवाल ये कि क्या संगत पर पंगत और नर्मदा परिक्रमा से लेकर हाथों में गंगा जल उठाने वाले कांग्रेस नेता क्या इस बार कसम निभा पाएंगे? गौर हो कि दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, फिर चाहे वो उनके प्रचार में जाने से वोट करने का मामला हो या हालिया खरगोन हिंसा मामले पर लगातार आ रहे दिग्गी के बयान। वो बयान जो कभी खुद दिग्विजय की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे तो पार्टी की छवि पर भी। हालांकि कांग्रेस ने खरगोन मामले पर बयान को दिग्विजय का निजी विचार कहा। उनका निजी विचार है। कांग्रेस कभी भी किसी दंगाई को धर्म के आधार पर नहीं बांटती। हमारा मानना है कि दंगाई इंसानियत मानवीयता के दुश्मन होते हैं, समाज के दुश्मन होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता और दंगाई दंगाई होता। एक और बयानों से कांग्रेस किनारा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर दिग्गी ने 2023 के रण में उतरने का खाका खींच लिया, जिसमें एक बार फिर एकजुटता को लेकर ध्यान दिलाने की बात कही गई है। लेकिन सामने दिग्गी हो और भाजपा चूक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हुआ भी यही। क्या कहा सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी यात्रा निकालेंगे पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खंड खंड करने के लिए, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए। दिग्विजय सिंह वो जिनको पूरा मध्य प्रदेश बंटाधार के नाम से जानता है और दिग्विजय सिंह स्वयं स्वीकारते हैं कि वे जहां खड़े हो जाते हैं कांग्रेस का वोट बैंक कट जाता है। अब दिग्विजय सिंह खुद ही तय कर लें यात्रा निकाल के वो क्या हासिल करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिहाज से 23 का चुनाव बेहद अहम है। ये चुनाव कांग्रेस के नेताओं का भविष्य तय करेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार भाजपा के जनता के बीच जाने और योजनाओं के पिटारे खोलने के साथ कांग्रेस से दिग्गी कौन सा दांव चल पाएंगे और भाजपा के विजय रथ को रोकने के साथ उनके रणनीतिकार के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे दिग्विजय प्लान की, जो कि 2023 के मद्देनजर अभी से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, उनकी माने तो एक नए दांव के साथ वो 2023 की इबारत लिखने को तैयार है, लेकिन फॉर्मूला 2018 वाला ही रहने वाला है। यानी कि एकजुटता को लेकर एक बार फिर से दिग्विजय काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बार वो कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या बड़े नेता उनके साथ आएंगे? क्योंकि लगातार उनकी बयानबाजी से कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को भी यह समझना होगा कि पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है। बावजूद उसके क्या होगा दिग्गी का दांव, इस पर बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या भाजपा का विजय रथ रोक पाएगा दिग्विजयी प्लान? क्यों बार बार दिग्विजय उठा रहे कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल? दिग्विजय की यात्रा कर पाएगी कांग्रेस को बूस्ट? क्या दिग्विजय के बयान दे रहे भाजपा को मौका? खुद दिग्विजय ये कह चुके हैं कि जब जब वो चुनाव में जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस की एकजुटता को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बार बार वो कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर इस बार एकजुट नहीं हुए तो आने वाले 2023 के चुनाव के बाद अगर कांग्रेस नहीं जीतती है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुश्किल से उबारने के लिए क्या वो बयानों पर लगाम लगाएंगे, रोक लगाएंगे, या कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, इसे समझते हैं। सबसे पहले पैनल से आपका परिचय करा देती हूँ। रंजन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ
पत्रकार हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा जुड़ रही हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सबसे पहले सवाल संगीता जी आपसे कि दिग्विजय जी कह रहे हैं कि अगर एकजुट हो जाते हैं तो कोई चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हारेगी कांग्रेस। तो क्या लगता है आपको, ये बयान एक तरफ ये इशारा भी कर रहा है कि एकजुटता को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत है? देखिए नाज़नीन जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कमलनाथ जी बहुत पहले ही कह चुके हैं कि हमारी जो लड़ाई है भाजपा के संगठन से है और हम भाजपा के संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये कमलनाथ जी ने बहुत पहले ही कह दिया था और बार बार अपनी बात में कहते हैं। और दिग्विजय सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। यदि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, पचौरी जी, यदि हमारे सारे नेता टीम वर्क के साथ यदि कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बना रखा है, इनके पास इनका अपना एजेंडा है, कांग्रेस के पास अपना एजेंडा है, हमारा एजेंडा है जनता की बात को सामने रखना, जनता के बीच लेकर जाना। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही एजेंडा है, ध्रुवीकरण करना, हिंदुओं को भड़काना और वोट हासिल करना। तो हमारे संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जमीन आसमान का अंतर है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये बात सही कही है कि हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम दौरे करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके और चुनाव की तैयारी में लगाएंगे। और बिल्कुल जैसा 2018 में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करके और चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की सरकार को हमने जमीन पर लाकर रख दिया था, वो तो आप देखिएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी, आप जो कह रही हैं ऐसा ही कांग्रेस पार्टी सोच रही होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि संगठन मजबूती पर भी अगर काम करने की बात कही जा रही है तो एक तो 15 साल के बाद आप 2018 में एक्टिव होते हैं, कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती है और उसके बाद आपकी 15 महीने के बाद सरकार भी चली जाती है, जिसके रीजन बहुत अच्छे से आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सिंधिया जी की नाराजगी हो और अन्य नेताओं की नाराजगी रही, बावजूद उसके इस पीरियड में अभी भी संगठन मजबूती को लेकर आप विचार कर रहे हैं कि मजबूत होना चाहिए। तो इस बीच में कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया? इस बीच में आपके जो नेता हैं वो अलग थलग क्यों नजर आते हैं? क्यों अरुण यादव जी अलग बयान देते हैं, अजय जी कहते हैं मुझे काम दे दीजिए, कमलनाथ जी कहते हैं मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं और जिम्मेदारियां नहीं चाहता? आपको नहीं लगता कि न सिर्फ दिग्विजय बल्कि आपके नेताओं के अलग अलग बयान बीजेपी को मौका देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं बचा है। ये केवल कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर सुबह से उठकर चिल्लाने लगते हैं, टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं और इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, व्यापम जैसे महाघोटाले पर बात नहीं करते हैं। देश में नंबर 1 आ चुका है हमारा भारत देश फोर्ब्स की रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में है। सरकार एक किसकी है पूरे देश में, आप ये भी देख लीजिए। ये लोग महंगाई पर बात नहीं करेंगे, ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। इनको सुबह से उठकर केवल एक ही काम है, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, कांग्रेस, तो इनका तो यही काम है और हम इनकी बात को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम अगर गंभीरता से किसी बात को लेते हैं तो 2023 के चुनाव को लेते हैं और जनता के अहम मुद्दों को हम गंभीरता से लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि इनके नरोत्तम मिश्रा जी सुबह से उठ के बोलते हैं कि मुझसे, आप टीवी चैनल वालों से पूछिएगा, टीवी चैनल वालों से पूछते, मुझसे दिग्विजय सिंह पर, कमलनाथ जी पर, कांग्रेस पर सवाल पूछिए, बाकी कोई सवाल मत पूछिए। उनसे ये मत पूछो कि खरगोन में दंगा हुआ तो वो कैसे हुआ। ये नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री, उनसे ये नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि वो टीवी वालों को इसका जवाब नहीं देते। खैर चलिए ठीक है, आप कह रही हैं कि उनके पास पहुंच गई थी, इसके बावजूद भी सुबह से कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है। मैं रंजन जी का रुख करना चाहूंगी। रंजन जी, क्या ये माने कि सरकार में रहते हुए भाजपा जहां योजनाएं गिनाती है, जैसा कांग्रेस कहती है कि आयोजन करके, इवेंट करके हर मुद्दे पर, हर योजना का यहां पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बहुत सारे मुद्दों के बाद भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी जो है उनके शीर्ष नेताओं पर अटैकिंग मोड अपनाए रखती है। यानी बीजेपी दोहरा काम कर रही है, ना वो विपक्ष को सवाल पूछने दे रही है, ना वो बीजेपी योजनाओं को लेकर भी काफी मुखर दिखाई दे रही है, यानी दोहरा काम कर रही है वो। अर्जुन जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बार के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा जी। कल कुछ गलतफहमी हो गई थी, मैं चैनल से जुड़ नहीं पाया जी। उससे आप लोग असुविधा हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए जी। और मैं आपके प्रश्न पे जो आता हूँ, देखिए भाजपा और कांग्रेस विगत कई वर्षों से मैं जो कार्यप्रणाली देख रहा हूँ उसमें संगीता जी भी सहमत होंगी, संजय लाल तिवारी जी तो खैर भाजपा से है ही है,
सहमत होंगे। भाजपा ने बहुत ही सुगठित एक कंसोलिडेटेड अपनी एक मशीनरी तैयार की चुनाव को लेकर। क्या ये कहें कि भाजपा 24/7 चुनावी मोड में है ऑल द टाइम। वही कांग्रेस में मैं बुराई नहीं करना चाहता, जो मैं देख रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे संगीता जी बोल रही थी और यादव का नाम ले रही थी, सुरेश पचौरी का नाम ले रही थी, और भी जो नेता है एक मंच पे अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनाव को 1.5 साल हो गए, पार्टी में सरकार आने के बाद भी सरकार चली गई 15 महीने में। उसके कारण क्या थे बात की बात है, लेकिन अभी अगर आप कहीं होंगे जैसे जो आपका पूरा प्रोग्राम है दिव्या सिंह पे आधारित है जी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा किया था 2018 के पहले। कोई भी नेता हो, दिव्या सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, सुरेश पचौरी हो, अरुण यादव हो, या कोई भी हो, या दिव्या सिंह हो, अजय सिंह यादव, अजय सिंह हो, सबको जमीन को उतरना ही होगा। एक यूनाइटेड फेस दिखाना पड़ेगा आपको, वर्ल्ड कप से जाना पड़ेगा। और आपकी 2 लड़ाई है, एक तो वर्ल्ड कप को मोटिवेट करना, वर्ल्ड कप तैयार रहे 1.5 साल पहले से, उसको लगातार काम देना, और दूसरा वोटर को कन्विंस करना कि देखिए हम अल्टरनेटिव है। पिछली बार हम सरकार में आए थे, किसी कारण सरकार चली गई है, अब ऐसी हम ऐसा दोबारा पुनरावृत्त नहीं होने देंगे। तो उनको मैसेज देना है, जो वोटर है जिनको वोट देना है, जिनसे सरकार बननी आपकी है। संकुलता अभी बहुत गैप है दिख रहा मुझे तैयारी में और ग्राउंड लेवल के तैयारी में जो काम है, जबकि भाजपा बहुत तेजी से पिछले कुछ आगे बढ़ी है। गवर्नमेंट की देखिए अभी 6400 करोड़ की, आप देखिए जो बजट पास हुआ था नाज़रीन जी, बजट में कहीं भी बिजली माफी का जिक्र नहीं था। शिवराज सिंह चौहान आते हैं असेंबली में, एक विषय को बात करते हैं, 6400 करोड़ रुपए का जो रियल बजट है उनका स्टेटमेंट हो जाता है, उनका स्पीच हो जाता है जी। पार्टी के लेवल पे पार्टी लगातार दौरा कर रही है। मैंने कभी कहीं बोला था कि भाजपा में अभी पहले जो होता था, जो मूलभूत अंतर आया है, भाजपा पहले सरकार में रहती थी कि सरकार चुनाव लड़ेगी, ये भेंट करेगा। भाजपा ने छोड़ दिया है। पिछले 5-6 सालों से भाजपा संगठन के तौर पर बच रही है कि सरकार हम काम करेंगे, सरकार की नीतियां हैं, चुनौतियां हैं, अपनी खूबियां जो भी हैं, लेकिन संगठन अपना काम करेगा, बूथ को मजबूत करेंगे और बूथ से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, संगीता जी भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं कि संगठन को मजबूत करने की बात है और बीजेपी का संगठन जिस तरह से काम करता है, कुछ आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तिवारी जी, जवाब चाहेंगे आपसे। तैयार होने की बात कह रही है कांग्रेस और 23 में आपकी पार्टी को कड़ी टक्कर देने की भी। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जब जनता के बीच में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, जिन नेताओं के नाम लेकर के एकता की बात कर रहे हैं, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, अभी संगीता बहन मेरी कह रही थी, आप तो एकता करोगे किनकी करोगे? नेटवर्क बचा नहीं, नीचे कार्यकर्ता है नहीं, ऊपर के जो नेता है फोटो खिंचाना, फोटो सेशन कराने की एकता चिंता हो रही है। अरे आप रुक तो जाइए, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। चिंता सबको होती है, राजनीति में चर्चा सबको। आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए हमारा संगठन मजबूत नहीं है तो आप तो बात कीजिए कि आपकी सरकार है, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, इस विषय पर बताइए हमें। जनता तो हमें करना होगा, हम कर रहे हैं, और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती परेशान हो रही है। हमें कोई चिंता विंता नहीं है कांग्रेस की, पर कांग्रेस के अंदर जूते में दाल बट रही है। देखिए, मैंने बोला था इनके नेता भी कांग्रेस करते हैं, इनके प्रवक्ता भी कांग्रेस करते हैं। नाज़रीन जी, इनसे जरा 2-4 सवाल तो कर लीजिए। नहीं ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने जो कुछ पूछा उसका जवाब लेने के लिए मैंने मौका दिया। थोड़ा सा हमारी जो दर्शक है, जो जनता है, जो सुनना चाहती है कि बेरोजगारी कब दूर करेंगे, महंगाई कब कम करेंगे, गैस सिलेंडर कब दूर होगा, व्यापम जैसा घोटाला कब बंद करेंगे, ये सारी चीजें सुनना चाहती है। नॉलेज में नहीं है, कांग्रेस का संगठन और आपको गैस सिलेंडर की बड़ी पीड़ा है, आप तो मैदान में आइए ना। नाज़रीन जी को घर में बैठ करके दूध पीने वाले 1000 की पार कर दिया। ठीक है संगीता जी, आपके सवालों के भी जवाब वो देंगे। अब उन्हें बोलने दीजिए। आपने महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल किया है, साथ ही संगठन को लेकर भी सवाल है, अब उनका जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी, नहीं संगीता जी को समझाइए, बोली तो कोई नहीं बोला, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह कमलनाथ बोलने दीजिए। संगीता जी बोलने दीजिए। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी कि कांग्रेस महंगाई को लेकर एक चरण के बाद दूसरे और तीसरे चरण में नजर नहीं आती है।
कांग्रेस के कार्यकर्ता जब महंगाई को लेकर आमने सामने आते हैं तो फिर सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति क्यों बन जाती है? ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि विपक्ष होने के नाते हम चाहेंगे कि आप भी आवाज जब बुलंद करें तो वो आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए किसी डिबेट की जरूरत ना पड़े विपक्ष को। तिवारी जी जवाब दीजिएगा। मैं वही कह रहा था कि दूध पीने वाले मजनुओं के फोटो सेशन करा लेने से, देखो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महंगाई है, ये है, वो है, गैस सिलेंडर, एक भी जन आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर ये खड़ा नहीं कर पाए। एक भी जनता के सवाल जानकारी भी नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है। संगीता जी आंदोलन कर रहे हैं, घर चलो अभियान कर रहे हैं हम लोग, और इस नाते जन जागरण अभियान कर रहे हैं। हमने आपको बताया कितने प्रदर्शन किए, मतलब आप तो बिल्कुल जानकारी रखते ही नहीं। आप कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के अलावा आपके पास कोई जानकारी नहीं है। चलिए करके बात कर रहे थे हम, संगीता जी आप जानकारी दुरुस्त कर दीजिएगा, उन्हें उनके सवाल आ जाने दीजिए, आप जानकारी दुरुस्त कर दीजिएगा। हमने झूठ बोलेंगे तो मुझे तो अपना पक्ष नहीं संगीता जी मैं आपको मौका दूंगी, अभी वक्त हमारे पास बहुत है, आप उनकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त कीजिएगा, अभी उनको बोल लेना चाहिए। पहले सत्य की लड़ाई लड़ी थी सर, हम तो आज तक सत्य की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। अरे सत्य की लड़ाई लड़िए और सड़क में आके लड़िए, वही लड़ रहे हैं और हमारे नेता भी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी जैसा, शिवराज जी जैसा झूठ नहीं बोलते हैं। संगीता जी उनका जवाब आ जाने दीजिए, अब जो बात है उस पे संगठन पे जवाब ले लेते हैं, महंगाई पर भी बात पहली बार बैठी है क्या किसी डिबेट में? ये ना तो सुनना चाहती है ना बोलने देना चाहती है। 10 सालों से बैठ रही हूँ, आप झूठ मत बोलिए, मैं आपके साथ अच्छी डिबेट करूंगी। अरे मैं आपसे पूछ के बोलने के लिए नहीं बैठा, ठीक है आपके आमंत्रण में आया। मैं वही तो कह रही हूँ, तिवारी जी को बोलने दीजिए। संगीता जी आप 10 सालों से डिबेट में बैठ रही हैं, जाहिर है कि आप भी जवाब चाहती होंगी, थोड़ा उनको बोलने दीजिए, मुद्दे पे बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी के संगठन को लेकर आप लोग चिंतित हैं, आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं तिवारी जी क्या आपका संगठन जिस मजबूती से आप कह रहे हैं कि काम कर रहा है, बूथ को मजबूत कर रहा है, कुछ वैसा ही कांग्रेस पार्टी करने की बात कह रही है? अगर यूथ कांग्रेस की बात करें वो भी वैसी ही बात कर रही है, तो आपको लग रहा है कि नक्शे कदम पर ही सही, क्योंकि आप कहते हैं कि कॉपी करते हैं, आपको लग रहा है कि टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? अरे नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं संकल्प की जरूरत होती है, समर्पण की जरूरत होती है। कांग्रेस के अंदर ये बचा नहीं, जूते में दाल बट रही है, और दिग्विजय सिंह कह रहे हम एका करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, संगीता जी बहुत नाराज हो रही है, अबिला वजह डिस्टर्ब कर रही है डिबेट को। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से लाओगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहाँ से लाओगे प्रदेश के अंदर? उससे वो 28, 30 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिसाहू लाल जी से लेकर के और तमाम कितने नाम गिनाऊं जिन्होंने 40, 50 साल कांग्रेस के लिए दिए जीवन में, वो तमाम नेता कांग्रेस को लात मार करके और भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में पूरी ताकत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप किसको एक करने जा रहे हो? दिग्विजय सिंह का सिर्फ एक में एजेंडा है, वो है कमलनाथ के रहते तक और कमलनाथ के जाने के बाद मध्य प्रदेश का एकमात्र नेता खुद बनना चाहते हैं, और दूसरा एजेंडा है पीछे के रास्ते से अपने लड़के को नेता बनाना चाहते हैं। ये किसी कांग्रेसी के अंदर न कांग्रेस के प्रति कोई मोह बचा है, ये सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहते हैं ताकि इनकी बची कुची जिंदगी राजनीति में एक सम्मानदायक। चलिए तिवारी जी, आपने दिग्विजय सिंह को टारगेट कर दिया और आपने साथ ही सवाल कांग्रेस के सामने खड़े किए हैं कि आप एक जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी उसमें विफल नजर आ रही है, और साथ ही साथ जिस संगठन को मजबूत करने की बात कांग्रेस कर रही है, तिवारी जी का कहना है कि संकल्प की भी उसमें जरूरत है। संगीता जी, पहले तो मैं तिवारी जी के बात का जवाब दे देती हूँ नाज़नीन जी, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिंधिया जी कहाँ से लाओगे, वो 22 विधायक जो गए थे वो कहाँ से लाओगे। तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि 15 महीनों की जो कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी जिस तरीके से एजेंडा बनाकर विजन के साथ काम कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपच रहा और इन्होंने सरकार को तोड़ना चाहा। इन्होंने खरीद फरोख्त की, पैसा लगाया, जनता के मत
का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, करोड़ों रुपए का ऑफर देके विधायकों को लेकर गए। मैं तो तिवारी जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यदि ये जवाब दे दे तो मैं तिवारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर ये जवाब दे दे तो जो 22 विधायक गए थे हमारे यहाँ से कांग्रेस से, उनको आपने टिकट दिया, अब आपके उन नेताओं का क्या करेंगे ये बताइए। आपके यहाँ कितनी सीट मुकाबल होने वाली है, इस पर भी जवाब दीजिए। और शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर कितने नेता आंखें गड़ाकर खड़े हुए ये भी बताइए। नरोत्तम मिश्रा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी से लेकर बीडी शर्मा जी से लेकर ये सारे तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। जनता पार्टी के संगठन और कामकाज में भी बुराई नजर आती है। ठीक है संगीता जी, संगीता जी काफी अहम सवाल है, मैं पूछ लेती हूँ। बातें कर रहे हैं ये सारी रंजन जी, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। संगठन की कमियों को लेकर, नेताओं की खूबियों को लेकर भी बात हो रही है। व्यापारी नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ लेते हैं। रंजन जी, दोनों एक दूसरे की खामियां और खूबियों पर बखूबी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन सा नेता किस दल को छोड़कर कहां चला गया। बात यह भी है, जैसा कि कांग्रेस के पार्टी के जो नेता थे, अगर उन्होंने दल बदला है तो भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे वक्त से ऐसे नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें कोई पद मिलेगा या अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही जो स्टेटमेंट आया था, चाहे वो कमलनाथ जी का हो या भूपेंद्र सिंह का, कि दल बदलने को नेता तैयार बैठे, हमारे साथ बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, तो क्या आने वाले 23 के चुनाव के पहले एक बार फिर से हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, हर चुनाव में होता है, चाहे 18 का हो चाहे कुछ नेता तो पाला बदलते हैं। ये रहा कि जो 22 लोग गए जी, इंक्लूडिंग 6 मिनिस्टर, तो भूतपूर्व था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी संख्या 22 लोग चले जाएंगे, बाद में 6 लोग और छोड़ा। कांग्रेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, भाजपा खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक डिफरेंट चैप्टर है। और किसी भी चुनाव के पहले आया राम 11 होते हैं, कुछ को टिकट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, कुछ को मिलने की आशा होती है, नहीं मिलती है, वो समझ नहीं। लेकिन जो पास्ट है, हमारा कहना है कांग्रेस और भाजपा, खास कांग्रेस की बात मैं करूंगा, कौन चला के बाद की बात आगे देखना पड़ेगा जी। अगर ग्वालियर चंबल में जैसे तिवारी जी कह रहे थे सिंधिया कहाँ से लाओगे, वो तो ठीक बात है। और कांग्रेस अगर तैयार नहीं कर पाए किसी नेता को, उसको नहीं सोच पाए, कभी पूरा नहीं कर पाई, तो जाहिर खामियां में कांग्रेस को उतरना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कन्विंस कर पाई जनता को कि ठीक है, जिन्होंने पार्टी छोड़ा पार्टी गलत छोड़ा है और उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उस चुनाव में नहीं सिखा पाई, अलग बात है। फिर चुनाव में मौका मिलेगा 23 में, एक बार फिर मौका मिलेगा जिन्होंने पार्टी छोड़ा उनको सबक सिखाने का, अगर टिकट मिलता है तो जाहिर है कांग्रेस माना जाएगा कांग्रेस ने अपने काम, अपना जो होमवर्क है उस पर काम किया। लेकिन कांग्रेस को आगे देखना ही पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखने से काम नहीं चलेगा। जो लीडर है जगह आना पड़ेगा, वर्कर को मोटिवेट करना पड़ेगा, जिन्होंने पहला कहा, वोटर को कन्विंस करना पड़ेगा, पद यात्रा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ऐसे रूप में बैठ करके चाहे रुसनपुरा पे जा करके प्रेस नोट दे करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। जो पिछली कमी 18 की, 18 में जो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों के कर्ज माफी का, दूसरा मुद्दा था बेरोजगारों को भत्ते, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस को सिर्फ 114 2 सीट से कम थी, पहली बार हम असेंबली बना। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, इसके बावजूद भी इतना बड़ा मुद्दा था 114 ला पाए, क्या करें जो पिछली कमी पूरा हो पाए, 2023 में जो चुनाव होगा पिछली कमी को दूर करें और फिर से सरकार बने, फिर से हमारी सरकार बने, तो जाहिर कांग्रेस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल संगीता जी, काम करने के लिए, सोचने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, और अगर ये स्वीकारा भी जा रहा है कि आपकी पार्टी अभी एकजुट नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, और अगर वक्त रहते कमियों को दूर कर लिया जाए तो कांग्रेस 2018 जैसा प्रदर्शन कर भी सकती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए सिर्फ दिग्विजय सिंह का अकेले चिंतित होना काफी नहीं होगा, बल्कि कमलनाथ और बाकी आपके जो लीडर्स हैं जिनका आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया, उनकी भी सक्रियता उतनी ही दिखनी चाहिए? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकी, बल्कि आप कई आंदोलन, कई योजना या जो भी आप सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जनता के बीच में उतने बड़े स्तर पर नहीं दिख रही है कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि एक बड़े प्रदर्शन की, एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है इस वक्त, जबकि मुद्दे बहुत सारे हैं ज्वलंत? देखिए नाज़नीन जी, जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, और हमने लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमने जन जागरण अभियान चलाया है, हम जनता के घर घर तक पहुंचे हैं। हमारा एक अभियान चल रहा है, घर चलो घर घर चलो अभियान। देखिए अब तिवारी जी सुनेंगे नहीं, अब बीच में बोलेंगे, फिर मैं तिवारी जी को बताऊंगी।
है ना। मैं आपको बताती हूँ हमारी बहुत सीनियर मोस्ट पार्टी है, हमारे पास बहुत सारे सीनियर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी को ने जितनी भी आज तक 1980 में इनका जन्म हुआ है, इन्होंने जितनी भी नकल की है वो कांग्रेस से की है, इन्होंने जो सीखा है वो कांग्रेस से सीखा है और अब इन्होंने देश को सांप्रदायिकता में बांटने का काम शुरू कर दिया है। ये जो पीला चोला ओढ़कर लाल चोला ओढ़कर ये जो टीवी चैनल पर बैठे हैं, मैं तो 10 साल से डिबेट कर रही हूँ, मुझे तो ये तिवारी जी आज तक किसी चैनल पर दिखाई नहीं दिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी नाज़रीन जी, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो विकास करते हैं ये और ना रोजगार देते हैं, ना महंगाई कम करते हैं, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करते हैं। इनके जो नेता फल फूल रहे हैं, करोड़ों रुपया का गबन घोटाला कर रहे हैं, 18-19 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने जनता को क्या दिया? जनता के टैक्स से इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं? अभी अमित शाह सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उसे समय रहते कांग्रेस पार्टी दूर कर लेगी? दुरुपयोग कर रहे हैं जी, कांग्रेस आप आरोपों की बात कर रही है, मैं आपकी पार्टी पर बात कर रही हूँ। के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी पर भी बात कीजिए, आरोप अपनी जगह है। आज डिबेट में महंगाई का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि एकजुटता नहीं है, मैडम मुद्दा यही होना चाहिए था, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था कि मैडम मुद्दा डिसाइड करने का तो यही हमें मौका दीजिए। जनता के लिए क्या मुद्दा तो हम डिसाइड करेंगे ना। देखिए मुद्दा इसलिए है, मुद्दा इसलिए है, संगीता जी सुन लीजिए, संगीता जी सुन लीजिए, क्योंकि हम भी ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष में कोरोना नागरिक कांग्रेस अपनी आवाज को उठाएगी, लेकिन कांग्रेस अपनी उलझनों में उलझी हुई दिख रही है। हम भी ये चाहते हैं कि आप महंगाई पर बात करें, हम भी ये चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पर बात करें, लेकिन केवल टीवी चैनल पे बात मत करें, आप जनता के बीच जाके भी बात करें, हमें भी दिखे, जनता के हमें भी बीच जा रहे दिखे, हैं, यही तो हमें भी परेशानी दिखे। भारतीय जनता पार्टी को है। हमारा जो घर चलो घर चलो अभियान है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता हमसे कह रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर बढ़ गया है, जनता के मुद्दों पर उठा रहे हैं, दूध के पैकेट के दाम बढ़ गए हैं। सभी का तो जनता के मुद्दे उठाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और साथ ही दिग्गी का दांव आने वाले 23 के चुनाव के पहले नजर आने लगा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब एक बार फिर से वो यात्रा पर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी एकजुट करने में दिग्विजय सिंह कामयाब हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।